हेलो वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। मैं अथर सर वादे के मुताबिक एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ और इस वीडियो में यकीनन आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ये मेरा वादा है आपसे। देखिए, अभी जो मैंने सबसे पहले वीडियो में जो एक बात कही थी आपसे बड़ी खूबसूरती के साथ, वो ये थी कि हिंदी और इंग्लिश का जो बनाने का तरीक़ा वो थोड़ा सा फ़र्क होता है, उसमें बुनियादी फ़र्क होता है। हिंदी में 1 नंबर की चीज़ 1 नंबर पे आती है, 2 नंबर की 2 नंबर पे और 3 नंबर की 3 नंबर पे। मगर इंग्लिश में क्या था कि 1 2 3 को हम हिंदी में जो लिखा होता है उसे 1 3 2 में तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं और हमारा इंग्लिश के ट्रांसलेशन का जो तरीक़ा है वो पूरा हो जाता है। ये जो मैंने आपको 1 2 3 बताया है हिंदी के सेंटेंस या उर्दू के सेंटेंस में, तो जो भी चीज़ 1 नंबर पे आती है साधारण वाक्य में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, हाँ वाले वाक्यों में, सकारात्मक वाक्यों में, उसमें जो चीज़ 1 नंबर पे आती है उसे हम सब्जेक्ट का दर्जा देते हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जो चीज़ 2 नंबर पे आती है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और हिंदी के सेंटेंस में जो चीज़ 3 नंबर पे आती है उसे वर्ब कहते हैं। तो हिंदी के सेंटेंस की ख़ास बात क्या है, जो चीज़ 1 नंबर पे आएगी वो नाउन, प्रोनाउन या सब्जेक्ट, जो भी आप उसे नाम देना चाहें दे सकते हैं। 2 नंबर पे जो चीज़ आती है आप उसे ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। और जो चीज़ हिंदी में 3 नंबर पे आती है उसे वर्ब कहते हैं। तो हिंदी उर्दू बोली जाती है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के हिसाब से। मिसाल के तौर पर मैं समोसा खाता हूँ, बार बार ये सेंटेंस मैं पहले दिन से रिपीट कर रहा हूँ। मैं समोसा खाता हूँ, मैं सब्जेक्ट हो गया, काम करने वाला, समोसा ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, और खाता हूँ ये वर्ब हो गया। पर इंग्लिश का तरीका क्या है कि मैं खाता हूँ समोसा, तो मैं सब्जेक्ट रहा एज इट इज़ अपनी जगह पे, पीछे से वर्ब आगे आ गया और जो ऑब्जेक्ट था वो पीछे चला गया। तो हिंदी बोली जाती है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के हिसाब से, और इंग्लिश बोली जाती है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यानी वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है जो काम करता है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है जिस पर काम किया जाता है। ये हमने सीख लिया। आज हम थोड़ी सी स्पीकिंग स्टार्ट करेंगे इसकी। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और उसके ज़रिए अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आई एम स्टार्टिंग विद एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिया डोसा खाना। मैं बार बार इसी सेंटेंस पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि आपका डर ख़त्म हो जाए। डोसा खाना, हिंदी में डोसा पहले होता है, खाना बाद में, मगर इंग्लिश में क्या होता है, खाना पहले डोसा बाद में। तो जब हमने डोसा खाने को खाना डोसा किया तो खाने को ईट कहते हैं, EAT, और डोसा एक डिश का नाम है तो वैसे हो गया ईट डोसा। अभी हमें अधूरा मिल गया। अब हमारी इच्छा है कि इस अधूरी चीज़ को हम एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दें, तब्दील कर दें, परिवर्तित कर दें। तो ईट डोसा से पहले सिर्फ आप आई लगा दें। अब ये क्या हो गया, आई ईट डोसा। अब ये आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया, आई ईट डोसा, यानी मैं डोसा खाता हूँ या मैं डोसा खाती हूँ। अब अगर इसी को आप और एक आध और सेंटेंस में बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान है। आई ईट डोसा में क्या करिए, आई को थोड़ा सा इधर ले लीजिए, ईट को थोड़ा सा इधर ले लीजिए। आई और ईट के बीच में जो जगह बच रही है वहाँ पर आप विल लगा दें, WILL। विल का मतलब होता है गागी। एक ज़माने में शैल चलता था, आजकल लड़के लड़कियाँ पसंद नहीं करते हैं, मॉडर्न बच्चे वो विल पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। खैर कोई बात नहीं। तो आई और ईट के बीच में आपने विल लगाया, एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया। पहला आपने बनाया था आई ईट डोसा, मैं डोसा खाता हूँ या मैं डोसा खाती हूँ। अब आपने क्या किया, आई और ईट के बीच में विल लगा दिया, आई विल ईट डोसा, आई विल ईट, अब बीच में विल आ गया है। तो अब क्या हो जाएगा, गागी ये जुड़ जाएगा इसमें, तो मैं डोसा खाऊंगा या मैं डोसा खाऊंगी। फिर अब हम इससे तीसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं। आई, जो पहला सेंटेंस था आई ईट डोसा था, आई को थोड़ा सा इधर मूव करिए और ईट को थोड़ा सा इधर मूव करने के बाद जो बीच में जगह खाली है वहाँ पे कैन भर दीजिए। जैसे आपने विल भरा था ऐसे ही कैन, कैन माने सकता हूँ, सकती हूँ। अब बन गया आई कैन ईट डोसा, मैं डोसा खा सकता हूँ या मैं डोसा खा सकती हूँ। अब आप कैन की जगह पे शुड लिख दीजिए। पहले आपने खाली जगह पे विल भरा, मैं डोसा खाऊंगा या मैं डोसा खाऊंगी, फिर कैन उस जगह पे आप ले आए विल को हटा के, तो मैं डोसा खा सकता हूँ या मैं डोसा खा सकती हूँ। फिर आप कैन को हटाकर अब शुड ले आए। शुड का मतलब होता चाहिए, तो मुझे डोसा खाना चाहिए। अब आपने शुड को हटाकर मे लगा दिया। जब मे लगा दिया तो ये संभावना और उम्मीद को जगाता है, संभावना को।
तो आई मे ईट डोसा, तो मेरे डोसा खाने की उम्मीद है या मेरे डोसा खाने की संभावना है। तो आपने देखा कि आपने सिर्फ एक चीज़ ली थी, डोसा खाना। आपने उसे किया खाना डोसा, खाने को ईट किया, फिर डोसा, और उससे पहले सिर्फ आपने आई जोड़ दिया। जैसे ईट डोसा से पहले आई जोड़ा, अधूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया और उसका लिटरल मीनिंग निकल के आया कि मैं डोसा खाता हूँ या मैं डोसा खाती हूँ। आई और ईट के बीच में आपने थोड़ी सी जगह बनाकर वहाँ पे विल लिख दिया, मैं डोसा खाऊंगा या मैं डोसा खाऊंगी। विल की जगह कैन कर दिया, मैं डोसा खा सकता हूँ या मैं डोसा खा सकती हूँ। और फिर आपने शुड लिया, जब आपने शुड लिया तो मुझे डोसा खाना चाहिए, और जब आपने मे लिया तो मेरे डोसा खाने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो बस इस तरह से आपकी शुरुआत हो गई है और मुझे उम्मीद है कि ये मेरी छोटी सी कोशिश आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। तो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़ना, मेरे और दूसरे वीडियो को पाना और उनसे थोड़ा सीखना, सिखाना और फ़ायदा उठाना, तो आप मेरे पियरलेस एजू को सब्सक्राइब करें और अपने जितने अजीज़ हैं, जितने आपके प्रिय लोग हैं, जितने जान पहचान के लोग हैं, उन तक इसको शेयर करिए। और धीरे धीरे आपको और बहुत से वीडियो मिलते चले जाएंगे। उम्मीद है मुझे मेरी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको मॉडरेट फ़ायदा भी हो रहा होगा। अभी तो मॉडरेट ही कहूँगा, मगर यह है कि उम्मीद है कि धीरे धीरे हम लोग बहुत अच्छी इंग्लिश सीखेंगे। आपने मुझे सुना, मुझे पसंद किया और मुझे वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।